सोशल मीडिया पर रोजाना की बुनियाद पर ऐसी कई मालूमात और वाकयात की खबरें नजर आती रहती हैं जो सबको हैरान कर देती हैं, जबकि कुछ खौफ में भी मुब्तला कर देती हैं। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स की खौफनाक और हैरानकुन कहानी बताएंगे जिसने ऐसा खतरनाक कारनामा सरअंजाम दिया कि देखने वाले सर पकड़ कर रह गए, और यकीनन आप भी इस शख्स के बारे में जानकर हैरान हो जाएंगे। लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे साथियों, इस शख्स का नाम अनातोली मास्कोन था और इसका ताल्लुक रूस से था, जबकि दुनिया इसे काबिल और तालीम याफ्ता तारीखदान होने की वजह से जानती है। मगर इस पढ़े लिखे तारीखदान ने रात के अंधेरे में कब्रिस्तान में कुछ ऐसा किया कि इसके वालिदैन भी खौफ और शर्मिंदगी का शिकार हो गए। कहा जाता है कि अनातोली मशहूर साइंसदान था और इसने कई किताबें भी लिख रखी थी और ये हर वक्त किताबें पढ़ने का शौक रखता था, यहाँ तक कि इसकी अपनी लाइब्रेरी में हजारों किताबें मौजूद थी। इसके बकौल एक दफा रूस की एक यूनिवर्सिटी ने इसे पूरे मुल्क के कब्रिस्तानों का दौरा करने और वहां के हालात लिखने पर एक प्रोजेक्ट दिया, जिसकी गरज से ये रोज किसी न किसी कब्रिस्तान का दौरा करता और फिर घर आकर मुकम्मल तफसील लिखता। अनातोली कहता है कि एक दफा मैं किसी कब्रिस्तान में मौजूद था कि वहां एक 11 साल लड़की का जनाजा लाया गया जिसे सब चूम रहे थे, और उनकी देखा देखी मैंने उसको बोसा दे दिया, जिसके बाद मेरे दिल में ऐसी लड़कियों के लिए मोहब्बत पैदा होती गई। इसके बाद अनातोली रोजाना की बुनियाद पर कब्रिस्तान जाता और रात के अंधेरे में या आधी रात को घर लौटता। वालिदैन पहले तो परेशान रहते, मगर फिर आदत हो गई। लेकिन जब भी बेटा घर लौटता तो अपने साथ खिलौना डॉल लेकर आता। यही खिलौना डॉल दरअसल वालिदैन के लिए एक डरावना ख्वाब बनने वाली थी, क्योंकि ये डॉल कोई खिलौना नहीं बल्कि छोटी उम्र की बच्चियों की मैयत थी, जिन्हें अनातोली मम्मीफाइड करके घर लाता और अपने कमरे में सजा देता। 2011 में जब इस मुजरिम को गिरफ्तार किया गया तो इसके कब्जे यानी घर और अपार्टमेंट से कुल 26 मैयतें निकली, जिनमें खवातीन और कम उम्र बच्चियों की लाशें मौजूद थी, जिनकी उम्र 3 से 29 साल थी। जाहिर है कोई सोच भी नहीं सकता कि इसके प्यारे के साथ कोई शख्स ऐसा भी कर सकता है। यानी अब बेजान इंसान कब्र में महफूज नहीं है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसा होना मुमकिन है। अनातोली को कब्रिस्तान और आखिरी रसूमात में काफी दिलचस्पी थी। यही वजह थी कि वो दोस्तों के हमरा भी जाया करता था। दूसरी जानिब तहकीकात में ये बात भी सामने आई कि अनातोली ने 150 कब्रों को निशाना बनाया, जबकि वालिदैन को भी बेटे की मशकूक हरकतों का इल्म तक नहीं था। इसका कहना था कि इसे छोटे बच्चों से बेहद प्यार था और इसका मानना था कि ये इन्हें दोबारा जिंदा कर सकता है, चाहे फिर काले जादू के जरिए या फिर साइंस के जरिए। नाज़रीन, यहाँ आपको बताते चलें कि इन लाशों को जिंदा करना सिर्फ उस शख्स का ख्वाब ही नहीं था, बल्कि आज भी ऐसी कई कोशिशें जारी हैं। जैसे कि अमेरिका में मौजूद एक लेबॉर्ट्री में 200 अफराद की लाशें और सर इस उम्मीद पर महफूज किए गए हैं कि इन्हें मुस्तकबिल में दोबारा जिंदा किया जा सकेगा। अल्कोर लाइफ एक्सटेंशन नामी फाउंडेशन को उम्मीद है कि साइंस और टेक्नोलॉजी इस मरहले तक जरूर पहुंचेगी जहां मुर्दा इंसान को दोबारा जिंदा किया जा सकेगा। अल्कोर पूरे जिस्म को तकरीबन $2 लाख या सिर्फ सर और दिमाग को $80,000 में क्रायोनेक्स का अमल अपनाते हुए महफूज कर देती है। ये कंपनी अस्कार्डील एरिज़ोना में वाक़ है, जहां लाशों को कई दहाइयों या सदियों तक शदीद मुंजमद दर्जा हरारत पर महफूज किया जाता है। इसकी बुनियाद लिंडा और फ्रेड चैम्बरलैन ने 1970 के अवाइल में क्रायोनिक्स कॉन्फ्रेंस में मिलने के बाद रखी थी। उस वक्त वो कॉलेज में थे और फ्रेड नासा के इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। लिंडा चैम्बरलैन का कहना था कि हमारे आदाफ एक ऐसी तंजीम शुरू करना थे जो लोगों की जिंदगियों को बचा सके और इन्हें सेहत और काम करने के मौके फराहम कर सके। इन्होंने कहा कि अगर हमें मालूम होता कि ये कितना मुश्किल होने वाला है तो शायद हम ऐसा करने की कोशिश ना करते, लेकिन एक बार जब आप जिंदगी बचाने के बारे में कुछ शुरू करते हैं तो आप हार नहीं मान सकते। दोस्तों, याद रहे कि अल्कोर जिस्मों के दर्जा हरारत को आहिस्ता आहिस्ता कम करके माया नाइट्रोजन के बड़े बर्तनों में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर महफूज रखता है। सादा लफ्जों में कहा जाए तो जिस्म को बर्फ में पैक करके मुंजमद कर दिया जाता है, लेकिन इससे पहले खून को क्रायोप्रोटेक्टिन महलूल से तब्दील किया जाता है ताकि आइस क्रिस्टल की तश्कील को रोका जा सके। क्रायोनिक्स के हामियों का इसरार है कि मौत सिर्फ दिल के काम बंद कर देने का अमल है। अल्कोर के पास रखी लाशों में से एक मैथरीन नोवार टिपोंग नामी बच्ची की है, जिसे आइंस के नाम से जाना जाता है। ये बच्ची 2015 में अपनी तीसरी सालगिरह से ऐन कबल दिमाग के कैंसर से मर गई थी। थाईलैंड से ताल्लुक रखने वाले इसके वालिदैन नरीरत और सातूरन ने अपनी मरहूम बेटी के दिमाग को महफूज रखने का इंतखाब किया। ये हकीकत जानते हुए कि इनकी बेटी के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है,
साटूरन ने अपनी बीवी को इस बात पर कायल करने की उम्मीद में क्रायोनेक्स पर तहकीक करना शुरू की कि ये इनकी बेटी को मुस्तकबिल में नई जिंदगी फराहम कर सकती है। पहले तो पूरा खानदान इनके ख्याल के खिलाफ था, लेकिन साटूरन ने इन्हें कायल करने में महीनों गुजारे। इस जोड़े ने अपनी बेटी के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू कर दी हैं और इन्हें उम्मीद है कि वो मुस्तकबिल में ये वीडियोस देखेगी। नाज़रीन गिरामी, क्रायोनेक्स के मुमकिना हद तक कामयाब होने के लिए माहिरीन का कहना है कि दिल की धड़कन बंद होने के 60 सेकंड के अंदर मुंजमद करने का अमल शुरू करना बेहतर है। इसका मतलब ये था कि आइंस के घर वालों ने देखा कि इसके जिस्म के दर्जा हरारत को इनके सामने कम कर दिया गया था, इससे पहले कि इसके जिस्म को मुंजमद करके एरोजोना ले जाया जाए। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्रायोनेक्स कैसे काम करता है। तो इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि मौत के फौरन बाद एक टीम रिसिस्टेटर के जरिए दिल और फेफड़ों से दिमाग तक खून और ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बनाती है। इसके बाद मुर्दा जिस्म में खून पतला करने वाला केमिकल शामिल करके फौरी तौर पर बर्फ में पैक कर दिया जाता है ताकि प्लांट तक लाया जा सके। क्रायोनेक्स प्लांट में जिस्म से पानी को निकाला जाता है और इसे ह्यूमन एंटी फ्रीज से भर दिया जाता है। फिर मुर्दा जिस्म को ड्राई आइस के एक बेड पर रखा जाता है ताकि दर्जा हरारत को -130 डिग्री तक लाया जा सके। लिक्विड नाइट्रोजन के एक टैंक में एक साथ 6 मुर्दा जिस्म -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखे जाते हैं और किसी भी लीकेज की सूरत में सर को बचाने के लिए इन्हें टैंक में उल्टा डाला जाता है। नाज़रीन, इसके अलावा कुछ साइंसदान बूढ़े लोगों को जवान बनाने के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं। जैसा कि एक साइंसदान डॉक्टर जोज कोर्डेरो का दावा है कि चंद सालों के बाद हम पर अमर होने का राज खुल जाएगा। इनके मुताबिक 2030 में जिंदा लोग अपनी उम्र में साल ब साल इजाफा कर सकेंगे और 2045 के बाद साइंसी तबका लोगों को लाफानी बनाना शुरू कर देगा। ऐसा कैसे होगा, इस बारे में फिलहाल साइंसदान खुलकर कुछ नहीं बता रहे, लेकिन इसमें रोबोटिक्स और AI की मदद ली जा सकती है। इनकी मदद से उम्र बढ़ती जाएगी और फिर एक वक्त आएगा जब इंसान सदियों तक जिंदा रह सकेगा। इस पर दलील देते हुए डॉक्टर कोर्डेरो ने कहा कि पहले औसत उम्र कम होती थी, लेकिन अब बढ़ गई है। इस फार्मूले पर DNA की उम्र को रिवर्स एजिंग में तब्दील कर दिया जाएगा। डॉक्टर कोर्डेरो के इस दावे के पीछे हार्वर्ड और बोस्टन की लैब्स में तहकीक की गई, जिसमें बूढ़े चूहों को फिर से जवान बनाया गया था। उम्र की वजह से जो बीनाई कमजोर थी वो भी ठीक हो गई। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और बोस्टन यूनिवर्सिटी की इस मुश्तरका तहकीक को साइंसी जरीदे सेल में जगह मिली। इस हवाले से मुहक्किक डेविड सिंक्लियर ने वाज़े तौर पर कहा कि उम्र एक पलट जाने वाला अमल है जिससे छेड़छाड़ की जा सकती है। लेबॉरेटरी में चूहों पर किए गए इस तजर्बे में वाज़े तौर पर देखा गया कि उम्र को लौटाकर इन्हें जवान बनाया जा सकता है। एक चौंका देने वाली बात यह भी देखने में आई कि उम्र ना सिर्फ पीछे लौटती है बल्कि इसे आगे भी ले जाया जा सकता है, यानी वक्त से पहले किसी को बड़ा और बूढ़ा बनाया जा सकता है। ये तहकीक इस तसव्वुर पर शुरू हुई कि जिस्म में जवानी की बैकअप कॉपी मौजूद है। अगर इस कॉपी को मुतहरिक किया जाता है तो खुलिये दोबारा बनना शुरू हो जाएंगे और उम्र वापस आना शुरू हो जाएगी। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह